पिंड राखगढ़ की सरहद पर बने सैकड़ों साल पुराने खंडहरों में आज एक ऐसी काली रात थी जहां हवा भी सांस लेने से डर रही थी और पेड़ भी डर के मारे कांप रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और गांव के कुत्तों की रोने जैसी आवाजों के बीच बाबा राम रहीम अपनी तांत्रिक साधना में लीन था। उसके सामने मोलोच देवता की वो खौफनाक मूर्ति रखी थी जिसका शरीर इंसानों जैसा था लेकिन सिर एक भयानक भैंसे जैसा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस मूर्ति के पेट में जलती हुई आग की भट्टी थी जो सदियों से ठंडी नहीं हुई थी। बाबा राम रहीम के चेहरे पर काली राख लगी हुई थी और उसकी आंखों में शैतानी जुनून साफ दिखाई दे रहा था। वो ओम मोलोचाय नमः का भयानक मंत्र पढ़ते हुए एक मासूम नींद में सोए बच्चे को उठाकर अपने हाथों में लेता है और उसे मूर्ति के पेट की जलती आग में फेंक देता है। बच्चे की एक छोटी सी चीख पूरी हवा में गूंजती है और फिर अचानक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उस मूर्ति की पत्थर जैसी आंखें अचानक लाल अंगारों की तरह चमकने लगती हैं। ये देखकर बाबा राम रहीम जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगता है, मानो अब वो उस मासूम भली से अमर हो जाएगा और पूरी दुनिया उसके कदमों में होगी। अगली सुबह जब शहर से सरकारी जांच अधिकारी करणवीर गांव पहुंचा तो उसे पूरे गांव में एक अजीब जहरीला सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे हर दीवार कोई राज छुपा रही हो। चौराहे पर बस से उतरते ही उसे साइकिल वाला पाला मिला जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब करणवीर ने स्कूल बंद होने और बच्चों के गायब होने के बारे में पूछा तो पाला कांपते हाथों से उस पुराने खंडहर की ओर इशारा करता है और कहता है कि यहाँ बच्चे पढ़ते नहीं बल्कि मौत को भेंट चढ़ते हैं। करणवीर ने देखा कि गांव की हर गली में मौत जैसी खामोशी है, लेकिन जब वो एक पुराने मंदिर के पास से गुजरा तो उसने देखा कि गांव के छोटे बच्चे मिट्टी की मूर्तियां बनाकर एक दूसरे को बलि देने का खेल खेल रहे हैं। ये देखकर करणवीर को समझ आ गया कि गांव का सरपंच गुरमुख और बाबा राम रहीम मिलकर भोले भाले गांव वालों को शैतानी देवता के नाम पर सम्मोहित कर चुके हैं। रात को करणवीर को रोने की आवाज सुनाई दी। वो बेबे हरजीत के घर पहुंचा जहां एक बेबस माँ अपने पोते के लिए तड़प रही थी जिसे बाबा राम रहीम प्रसाद कहकर जबरदस्ती ले गया था। करणवीर ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका है। उसने रात के अंधेरे में गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनमें हिम्मत जगाई। अगली अमावस्या की रात जब बाबा राम रहीम एक और मासूम की बलि देने वाला था तभी करणवीर मशाले लेकर पूरे गांव के साथ खंडहर पहुंच गया और बाबा राम रहीम का सच सबके सामने उजागर कर दिया। गुस्से से भरे गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बेबे हरजीत ने जलती हुई लकड़ी फेंकी और सभी ने मिलकर उस ढोंगी बाबा राम रहीम को उसी मोलोच मूर्ति के जलते हुए पेट में धकेल दिया। उसकी भयानक चीखों से आसमान गूंज उठा और उसका अंत हो गया। अगली सुबह सूरज की नई किरण निकली, बच्चे फिर से स्कूल जाने लगे और गांव में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों बाद उसी दबे हुए खंडहर में एक नौजवान आया जिसका चेहरा बाबा राम रहीम से मिलता था। वो उसका बेटा शेरा था। उसने मलबे से अपने पिता की राख निकाली, माथे पर तिलक लगाया और उसकी आंखों में वही शैतानी चमक आ गई। उसने वादा किया कि अपने पिता की अधूरी साधना वो पूरी करेगा और गांव राखगढ़ में फिर से मौत का सिलसिला शुरू होगा। और फिर एक बार हवा में वही शैतानी हंसी गूंज उठी।